बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ 2020 का कैलेंडर। जैसे कि आप ये मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं दोस्तों, 2020 का मैंने ये यानी लोगो कह लें वो बनाया है, ये सनमा 4D में। तो इसी को मैंने अपने वॉलपेपर के ऊपर यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, इसी फाइल में डाल के आपको दे दूँगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आज हम अपना एक जैसे कि ये 2 कैलेंडर बनाए हुए हैं, इन्हीं को बनाएंगे हम। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कुछ मैंने डिज़ाइन कर किए हुए थी चीज़ें, जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की हुई हैं जो हमारे प्रोफेशनल हज़रात यूज़ करते हैं। तो कैलेंडर को बनाने का जो तरीक़ाकार है वो कोरल ड्रा 9 से, 2009 से नहीं कह रहा मैं, कोरल ड्रा 9 से तकरीबन 22 साल पुराना वर्जन है वो। तो उस पुराने वर्जन में भी यही फाइल ही थी, स्क्रिप्ट यही था, आज तक उसको चेंज नहीं किया हुआ। सेम यही मैक्रो था उसके अंदर, और इसके अंदर भी वही है। यानी मतलब कहने का ये है कि अगर आप नया पुराना कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना, तरीक़ाकार यही होगा जो मैं आपको आज की फ़ाइल बनाने में बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से 8.5 by 11 यानी लेटर साइज़ ले लेंगे, ये मैंने लिया हुआ है। यहाँ से आपने टूल में जाना है, टूल्स के अंदर है स्क्रिप्ट, और यहाँ से रन स्क्रिप्ट कर दें। ये स्क्रिप्ट हम खुद रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कभी मौका हुआ तो इसके ऊपर भी काम करेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे मैक्रो कैलेंडर का, कैलेंडर वाइजर है ये, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको रन कर देंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, ये सिंपल सा हो गया। आप यहाँ से 2020 करें, सिलेक्ट ऑल करें, ये सब सिलेक्ट हो गए। अब हमने यहाँ से अपनी लैंग्वेज लेनी है, तो लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखेंगे, क्योंकि और हमारे पास अरेबिक लैंग्वेज या उर्दू को ये सपोर्ट नहीं करता। यहाँ से जो हॉलीडे रखनी है आप यहाँ से वो फ्राइडे भी कर सकते हैं, यानी छुट्टियों की कुछ डेट्स आपने डालनी है तो वो डाल सकते हैं हॉलीडेज़ को। यहाँ पे ऐड करते जाएं 1 by 1, और हॉलीडेज़ को नेम दे के आप यहाँ पे ऐड मॉडिफाई करके, जैसे हम अरेबिक कैलेंडर के अंदर ईद की छुट्टी ये वो डालना चाहते होते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हम सिलेक्टेड कुछ लेना चाहते हैं, मसलन मैं लेना चाहता हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च, बाकी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास कैलेंडर जो आएगा वो जनवरी, फरवरी और मार्च का इस तरह आएगा। अगर ऑल करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट नीचे आते हैं यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर सारी सेटिंग है, इसको समझना है। ये जो मार्जिन दिए हुए हैं लेफ़्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम, तो ये मार्जिन पेज के हिसाब से इसने खुद ब खुद रखा हुआ है, इतना है। आप कहीं से मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका मार्जिन मसलन मैं 1 इंच कर देता हूँ, तो ये देखें टॉप से उसने 1 इंच कर दिया। और अगर सेम वही रखना है तो 0.394 है ये। मसलन मैं राइट से देना चाहता हूँ मार्जिन 2 इंच का, तो ये देखें छुट्टियों की डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। इस तरह से ये यानी मार्जिन को देने का तरीका कार है इसका। एडजस्ट फॉन्ट, आप इसके फॉन्ट को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे लार्ज में। अब ये जो लार्ज इसका एरिया है ये कोलैप्स किया हुआ था, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा दिखाई देगा कि कहाँ पे क्या कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे हमने जो इसका बॉर्डर दिया हुआ है ये वाला, तो इस बॉर्डर को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ये। ठीक है, टॉप से देखें हट गया, ये इस तरह से आप हटा देंगे तो पूरा बॉर्डर वहाँ से हट जाएगा। आप देना चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है शो ईयर, यहाँ पे साल भी साथ में शो होगा, आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। अब ये था टाइटल, और अब है हाइडर। हेडिंग के अंदर ये जिस तरह से ये देखें आ रहे हैं सैटरडे संडे वगैरह, तो ये फुल वर्ड आ रहा है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं इस तरह से। अब पोजीशन इसकी जो रखना चाहें कर सकते हैं, टॉप और लेफ़्ट, बॉटम राइट, नीचे इस तरह से आ सकता है ये।
ये अमूमन हमने टॉप लेफ्ट ही रखा होता है। इस तरह से ये आएगा। इसके अलावा इसके जो पेजेस हैं हमारे पास वो 12 पेजेस हैं। यहाँ पे दिखा रहा है ये सिर्फ जनवरी है। आप फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ से पूरा का पूरा इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ इसके ये फ़ॉन्ट्स हैं। क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड होंगे, कोरल ड्रॉ उसको डिटेक्ट कर रहा होगा। आप उन्हीं में से फ़ॉन्ट यहाँ पे लगा के अपनी हेडिंग का फ़ॉन्ट यहाँ पे दे सकते हैं। कलर जो देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये कलर आ गया। अब इसका बैकग्राउंड का कलर देना चाहते हैं, कोई सा भी आप चाहते हैं इस तरह से हो तो ये ठीक है। ये इस तरह से दिया जा सकता है। अमूमन हम इसको वाइट ही रखते हैं, फिर वहाँ पे भी चेंजिंग की जा सकती है। तो अब हमारे पास जो हाईलाइटेड है वो संडे है। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइटेड को आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट दे लेंगे। अब ये फ़ॉन्ट थोड़ा बहुत इसका जो है ना चेंज हो जाता है। मसलन मैं यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जाके वो नज़र भी आए, ये वाला। ओके करेंगे तो ये देखें सिर्फ ये संडे चेंज हुआ, बाकी एज़ इट इज़ खड़े हैं जैसे पहले मौजूद थे। तो ये इसकी सेटिंग है। आप यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद फ़ौरन देख सकते हैं कि क्या तब्दीली आई है यहाँ पे। अब मसलन मैं वही रखता हूँ हेमा सैवी, ये हो गया। आप इसका साइज़ सॉरी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये 16 कर दें बेशक। तो ये ज़रा वो फ़ॉन्ट छोटा हो गया था क्योंकि फ़ॉन्ट का भी साइजिंग में सबका एक जैसा नहीं होता, सबका अलग होता है। तो आप यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास फ़ॉन्ट्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको लगाएंगे फ़ॉन्ट्स। तो ये फ़ॉन्ट तकरीबन हमें एक ही लगाना चाहिए। ये बार बार चेंजिंग्स हमें डिस्टर्ब करेगी। कहीं पे कोई फ़ॉन्ट आएगा, कहीं पे कोई, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। आप जो भी फ़ॉन्ट देना चाहते हैं मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट सबके ऊपर अप्लाई करें, बार बार चेंज ना करें। ठीक है, मैं सिर्फ यही लेके आता हूँ। लव ऑफ थंडर, यहाँ पे हमने रिव्यू दिया था, रिवेन्यू। यहाँ पे आप REV ये रिवेन्यू दे सकते हैं। ये वही फ़ॉन्ट आ गया। और यहाँ पे रेगुलर, नॉर्मल, बोल्ड और ओब्लिक, यानी इटैलिक, बोल्ड, नॉर्मल, और यहाँ पे ओब्लिक का मतलब है इटैलिक, बोल्ड, और ये है बोल्ड इटैलिक। आप यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से ग्रीन देना चाहता हूँ और ये कलर आपके RGB और CMY के यहाँ से होंगे, यहाँ से भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा कलर यहाँ पे देख लें डार्क हो जाएगा तो डार्क कर लें। अब यहाँ पे हेडर पे जाते हैं, ये हेडर है तो आप यहाँ पे भी सेम वही फ़ॉन्ट अप्लाई करें, रिवेन्यू वाला, नॉर्मल, 16 एंड ओके। ये सब उसी में आ गए। आप यहाँ पे इनका कलर भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मेरा ख्याल में ये ब्लैक में ही सही रहेगा। हम हर जगह पे अपने कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं करते तो वो क्योंकि अच्छे नहीं लगते ये। ठीक है, अब ये जो कलर है चलें ये इसको हम रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लार्ज बॉडी का जो वर्क है वो शुरू हो गया। जैसे कि ये है जो हमारी जो डेट्स हैं ना, ये उनका है काम। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैं रहने दूंगा। आप यहाँ पे संडे को हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे आप जुम्मा कर सकते हैं, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इनके कलर्स जो है ना हमारे पास रेड हो गए। आप इनको सिर्फ बोल्ड भी दे सकते हैं कि ये बोल्ड नज़र आए। और यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये डिवाइडर्स दिए हुए हैं, आप ये लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वही रहेगा, ये नीचे फ़र्क आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये नंबर बॉक्स हैं, आप नंबर बॉक्स भी लगा सकते हैं।
इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये मून फेज इसके अंदर आ रहा है, आप चाहें तो ये दें या ना दें, आपकी मर्ज़ी है। बाज़ू का ये शो ही नहीं होते। और ये जो फ़ॉन्ट है ये हॉलीडे के टेक्स्ट के होगा ना, जो उसको शो कराएगा यहाँ पे। मसलन मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का कलर दे देता हूँ और यहाँ पे आरएफ वाला नहीं देते, एरियल वाला अल्टरनेटिव दे देते हैं ओब्लीग में। अभी हमारे पास यहाँ पे हॉलीडेज नहीं आई हुई, हमने कहीं पे भी हॉलीडे ऐड नहीं की, तो ये यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा। अच्छा, तकरीबन ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है वो है जनरेट। अब जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 12 पेजेस तैयार हो गए इस तरह से। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको बताया। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो स्टाइल्स होते हैं वो कैसे आते हैं। ये मैंने पूरे पेज का लिया हुआ था, बगैर किसी यानी तब्दीली के कह लें। अगर हम इस तरह से नहीं देना चाहते, ये होल पेज का एक ही जनवरी का आया हुआ था। अब हम दोबारा से स्क्रिप्ट, रन स्क्रिप्ट, यहाँ से हम लेंगे कैलेंडर वाइजर, रन कर देंगे, सिलेक्ट ऑल। अब मैं ये सेटिंग थोड़ी सी आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे ये जो एरिया है हम एक्सपेंड करके देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह से आएंगे। आपने अमूमन ये देखे होंगे कि कुछ इस तरह से भी बने हुए होते हैं, ये वाले, ये देखें, ये अलग अलग से उन्होंने सेटिंग दे रखी हैं। आप इनमें से जो आपको पसंद है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 के 12 महीने आए हुए हैं, एक लार्ज, बाकी सब इस तरह से। और ये 3/4 का है और ये 4/3 का है। मैक्सिमम ये यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। और मैं इसमें जो सेटिंग रखता हूँ, मुझे जो ज़ाती तौर पे पसंद है उसमें ये है कि मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स की लाइंस को पसंद करता हूँ। और ये हमारे पास स्मॉल बॉडी है, इसका जो फॉन्ट है इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये इजीली नज़र आते रहें। यहाँ पे भी इसके फॉन्ट को, जो टाइटल है इसके फॉन्ट को थोड़ा सा डिज़ाइन वाला दे देते हैं हम, ये वाला। ठीक है, और ये जो हेडर है इसको भी आप बोल्ड कर लें, ये देखें वो बोल्ड हो गया। संडे वाला है उसको भी हम बोल्ड कर, नहीं, हाईलाइट संडे, हाँ ठीक है, इसको भी आप बोल्ड कर लें, चाहे बोल्ड इटैलिक कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें हाईलाइट्स जो संडे वाले हैं, ये देखें ये बोल्ड है, ये नहीं है, तो आप इसको भी बोल्ड कर लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। और हम यहाँ से इसको फ्राइडे रखेंगे और कलर इसका रेड है तो हम ग्रीन कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब बैक जाते हैं, यहाँ से इस कलर को भी हम ग्रीन पे लाएंगे, ये सारा एक जैसा हो गया। और ठीक है, ऐसे ही सही है। और जनरेट पे क्लिक कर देंगे, ये पूरा का पूरा तैयार होकर हमारे पास आ गया है इस तरह से। ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, आप इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर रखी है। मैं कुछ आपको एक की सेटिंग बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। एक को बना के आपको इसकी सेटिंग करके दिखा देता हूँ। मैं इसको अनग्रुप करूँगा, आप यहाँ पे ईयर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और इसको आप कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। ये पूरे के पूरे जो हैं इस तरह से कलर किए जा सकते हैं। चूँकि ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता इस तरह से कलर करना, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे ये पसंद आया आप वैसे रख सकते हैं। और ग्रीन हम इधर से लेंगे क्योंकि हमारे वो जो ग्रीन हैं वो कुछ और टाइप के हैं। यहाँ से हम लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग करके ऐसे
यहाँ पे सेंटर में वाइट लेंगे और बैक पे भी ये थोड़ा सा डार्क इस तरह से। यहाँ से हम क्लिक करके इसको स्मूथ कर लेंगे और ये कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। अब इस पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये भी हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अब ये हमारे पास बॉक्स है, ये सब बॉक्स अलग अलग नहीं है। आप चाहें तो सबको 1 बाय 1 बॉक्स बना के यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें ये जो कलर्स हैं इनके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट्स को भी, ये फॉन्ट वगैरह भी यहाँ से चेंज किए जा सकते हैं। इसको ड्रैग करके आप बड़ा बना सकते हैं इस तरह से। आपने 2020 यहाँ पे लिखना है यानी 2020 लिखना है तो आप वो भी लिख लें बेशक। तो ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपल सा तरीका बताया है। इस तरह से आप इस सब के ऊपर ये अपनी सेटिंग अप्लाई कर लें बेशक, और चाहें तो इसको भी आप कोई सिंपल सा कलर दे दें और ये कुछ हाईलाइटेड सा हो जाएगा। या यहाँ पे क्लिक करें इस तरह से और इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे ई एंड सी करके आप सर्कल कर लें। इस सर्कल को यहाँ ले आए ऐसे। मैं इसकी सेटिंग यहीं पे कर देता हूँ। हम सर्कल नहीं बनाते, यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं इस तरह से। अब इसको कंट्रोल क्यू करेंगे हम, यहाँ से शेप टूल लेके इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हम इसको कर लेंगे कन्वर्ट टू कर्व और इस तरह से आप इसको ड्रैग करके थोड़ा सा पीछे कर देंगे। अब इसमें कोई सा भी कलर आप अप्लाई कर दें अपनी पसंद का। इफ़ेक्ट डालने के लिए इस तरह से आप इफ़ेक्ट बना सकते हैं। ये अब इसको यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ आगे लाएं और राइट क्लिक कर दें। अब हमने सिर्फ कंट्रोल आर करते जाना है और ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करें 1 बाय 1 इस तरह से सबको और यहाँ ड्रैग करके यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक कर दें और फिर से कंट्रोल आर आर एंड आर। ठीक है, चाहे तो सब में लगा दें, नो प्रॉब्लम, नो इशू। अब इनको इस तरह से सेलेक्ट कर लें, पूरी लाइन को आप इस तरह से, और यहाँ से नोड पकड़ें, यहाँ लाएं, कंट्रोल प्रेस कर किया हुआ है मैंने ताकि ये बिल्कुल सीधा आए। राइट क्लिक करें और फिर से कंट्रोल आर। ये देखें पूरा हाईलाइटेड हो गया है इस तरह से। हमारी डेटेड का जो एरिया है वो बहुत खूबसूरत सा बन गया है। सेम यही काम आप सब में कर सकते हैं। वहाँ पे भी कंट्रोल जी किया, इसको एक का हम ग्रुप उठा के रख लेते हैं ऐसे। अब इस पूरे को बनाना ज़रा हमें मुश्किल नज़र आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। बस इस नोड को पकड़ें, आप यहाँ पे रखें, ठीक है। अब शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ से नोड को पकड़ें, यहाँ लाएं, राइट क्लिक कर दें, फिर कंट्रोल आर 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 एंड आर। ये सब आ गए। अब और काम उससे ज़्यादा आसान हो गया। ये अब इसको ग्रुप बना लें। अब ये पूरे महीने का जो है ना ग्रुप बन गया। इसको यहाँ से पकड़ें और ये कंट्रोल आर यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक कर दें और कंट्रोल आर और आर। ठीक है, देखिए कितना जल्दी ये हो गया, क्योंकि ये सारे एक ही लाइन में हैं तो इसलिए इशू नहीं है। अब मैं इन सबको पकड़ूंगा, एक ही कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ला के राइट क्लिक कर देंगे और फिर से कंट्रोल आर। ये लें जी, सब के सब बन गए, कितनी जल्दी बन गए। अब मैं इस इफ़ेक्ट को राइट क्लिक करके इसमें अप्लाई कर दूंगा, यहाँ से इसमें चाहें तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे। और सेम ऐसे यहाँ पे, यहाँ से इधर लाते हैं,
मैं थोड़ा करीब कर लेता हूँ। ड्रैग करके हम राइट क्लिक शिफ्ट से ड्रैग करके इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आता तो कंट्रोल क्लिक करें यहाँ पे, उसको सामने रख लें और यहाँ से ड्रैग करें, ये उससे ज़्यादा आसान है। और यहाँ खाली जगह के ऊपर आपने ला के छोड़ देना है ऐसे, ये ऐसे जो भी इफ़ेक्ट हो आप उसको ईज़िली यहाँ से फाउंटेन से ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरे 12 महीने हमारे पास बन गए। अब कुछ, हाँ जी, एक और भी मैंने छोटा सा इफ़ेक्ट इसमें दिया था, वो यहाँ ये देखें, ये मैंने दिया था। इसका तरीका बता देता हूँ मैंने कैसे बनाया था। इसको मैंने सेलेक्ट किया नीचे वाले को, यहाँ से ऐसे क्लिक एंड ड्रैग किया, सारे सिलेक्टेड हैं, सॉरी। आप कंट्रोल क्लिक कर लेंगे ऐसे, जब ये राउंडेड आएंगे ना तो इसका मतलब है कोई एक सिलेक्टेड है। फिर आपने फाउंटेन क्लिक और इस तरह से अप्लाई करना है। ऊपर हमने ये डार्क सा कलर दे देना है और नीचे थोड़ा सा लाइट सा कलर येलो है जैसे, और यहाँ पे आप दे दें लाइट सा ग्रीन या कोई सा भी, जो बहुत ज़्यादा लाइट हो ना आपने वो कलर अप्लाई करना है। अगर ये ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आप इसको इस तरह से सेंटर वाला भी इस तरह से दे सकते हैं कलर। हम थोड़ा इस तरह करीब लाएंगे ऐसे, सेंटर में वाइट कर देता हूँ। बाहर येलो है, वो येलो और लाइट करते हैं। यहाँ क्लिक करके बैठा रहूँगा, फिर यहाँ पे ये कलर ले लेंगे। देखिए कितना लाइट सा कलर आ गया। अब इसी को ड्रैग करें और इस पे छोड़ दें, इसको ड्रैग करके इस पे। अब ये सब वाइट वाइट पे छोड़ना है आपने। आप इस तरह से इजीली एक कैलेंडर को बहुत जल्दी से बना सकते हैं। ये खाली एरियाज़ के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमने फिल करना हम भूल गए। यहाँ पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लगा दें। मेरे ख्याल में और तो कोई नहीं रहा ना, बस ठीक है। ये है बिल्कुल सिंपल सा कैलेंडर बनाना। कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं। अब इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से वर्टिकल, और इसको आप ड्रैग करके इस पेज के बराबर ले आएं इस तरह से, और इसको भी ड्रैग करके ज़रा पेज से और छोटा कर देना है। डबल क्लिक करके हम पेज लेंगे ऐसे, आप इसको ले आएं इस तरह से नीचे, और ये शिफ्ट प्रेस करके इस पेज को सी प्रेस करके हमने सेंटर अलाइन कर लेना है। अब ऊपर वाला जो एरिया बचा है उसको मैं इस अंदाजे से बना लेता हूँ एक बॉक्स, और हम ऊपर ले आएंगे इस तरह से ऐसे। यहाँ पे एक अंदाजे से आप बना सकते हैं ऐसे, और इसमें आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी पिक्चर अप्लाई कर लेनी है। फ़ोटो लगा लें, अपनी कंपनी का ऐड लगा लें। मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, और मेरे वॉलपेपर्स पड़े हैं यहाँ पे जी, ये हैं। आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये बहुत खूबसूरत सा फूल पड़ा है। क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने, राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप करें इनसाइड इसके, और ये हटा दें बाहर से आउटलाइन। मेरे पास ये 2020 लिखा हुआ एक पड़ा है, मैंने ये गूगल से सर्च किया हुआ था, बना बनाया, और मैंने उसको ट्रेस कर लिया था। अब इसको वाइट कलर दे देंगे ऐसे, और ये हैप्पी न्यू ईयर है। चाहें तो ये इसके ऊपर लगा लें, नीचे लगा दें, जैसे आपको ये सही महसूस हो। शिफ्ट पेज आप कर लेता हूँ, वो नीचे चला गया है ये ऐसे, और इसका कलर भी वाइट। आप कोई आयत लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई आयत वगैरह भी दे सकते हैं।
अब अगर आप इसको सिंपल से ऐसे बनाना चाहते हैं तो ये बना बनाया हमारे सामने है। आई होप कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और ये जनवरी फरवरी वगैरह के जो तरीक़ाकार हैं कुछ मैंने इसमें इस डिज़ाइन से भी बनाए हुए हैं। ये सारी फाइल्स मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से या ये इसको डाउनलोड करेंगे तो ये सब आपके यूज़ में आ जाएंगे। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।